भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम में विराजमान है मूलनायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी प्रतिमा। माना जाता है कि भगवान की इस पुण्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त आवास की उत्तम व्यवस्था है। परम पूज्य स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 पुनीत चैतन्य मती माता जी के मंगल निर्देशन में यहाँ प्रतिदिन भक्तामर बीजाक्षर मंत्रों के साथ होने वाली भगवान की अभिषेक शांति धारा में आप भी सम्मिलित होकर अपना कल्याण करें। निवेदक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम कमेटी, अधिष्ठाता श्री प्रदीप भैया, अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन, गुड़गांव, कोषाध्यक्ष श्री पदम सेठी, ठाणे, मुंबई। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम शं तं पं वं वं मं मं हम मं शं शं तं तं जं जं जीं जीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्राव नमर्ते भगवते श्रीमते पवित्रता जलेनाभिषेक करोमि स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम शं तं पं वं वं मं मं हम मं शं शं तं तं पं पं जं जं जीं जीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय नमर्ते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रौम अस्माकं साध्यता देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जन मुनियारिका श्रावक मम पापम खंडे खंडी जय जय दह पच पच पाचे पाचे। ओम नमः रंजां जीं श्रीं हम सम जम व पह शां श्रीं शुं श्रीं शं शं श श्रीं रां ह्रीं रूं ह्रीं ह्रीं रं रं र द्रां द्रीं द्रावय नमर्ते भगवते श्रीमते ठाठ अस्माकं शिरसु हृदिरसु तुष्टिरसु पुष्टिरसु कान्तिरसु कल्याणमस्तु स्वाहा। देवस्माकं कार्यसिद्ध्यतां सर्वविघ्ननिवारणतां श्रीमदरत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्र नमो नमः। अस्माकं श्री शांतिवटारक पाद पद्म प्रसादात् सद्धर्म श्रीमलय आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरसु स्वशिष्य परिशिष्य वर्गा प्रसिद्धन्तु न। ओम नमस्ते भगवते श्रीमते श्री आदिनाथ तीर्थंकराय पद्मप्रभु पार्श्वनाथ महावीर चतुर्सिद्ध तंगति नेन्द्राय नमो नमः। ओम नमस्ते भगवते प्रक्षिणस्य दुष्कल्मषा दिव्यते जमते श्री शांतिनाथ शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोग अपमृत्यु विनाशनाय सर्व परगशोध विनाशनाय सर्व हरीश शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं रूं ह्रीं रं र अस्य उषा नमः सर्व विघ्न शांतिं तुष्टिं पुष्टिं गुरु गुरु स्वाहा। अस्माकमति कामं रतिकामं बलिकामं कृतं पापवैराम अग्निवैभयं स्वशत्रुविघ्नं सर्वोत्सर्गं सर्वविघ्नं सर्गस्वगोमयमारीं सर्वशधान्य वृषलता गुल्मपत्रवृषफलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वकुरुताल साकिन डाकिनी भयानी सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वाक्षमारीं अस्माकम् अशुभकर्मजनित दुःखानि दुष्टजनकृतान् मन्त्रतन्त्रदृष्टिमसि सल्सित दोषान् सर्वदुष्टदेवदानवीर नरनारी श्री योगिनीकृत दोषान् सर्व अशुक्लनागजनित विषभयानि सर्वसावरसंगम ऋषिक सर्पादित दोषान् सर्वस्यांशपदादिकृत दोषान् परशतुकृतमाण्डचटन विदेशन मौनवशीकरणादिकृत दोषान्। ओम ह्रीं अस्मभयं चक्र विक्रम शत्रुजबले शरीर शांति सर्वजीवानंदनम सजनानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वग्रामनगर केटकरवटमठपतन्दुणक शोभानंदनम सर्वानंदनम यशुकं तेषु लोकेषु व्याधिवशनवर्जितम् अभयं क्षेमारोग्यं सस्यरस्तु विद्यते श्री शांतिरस्तु क्षेमस्तु जयोस्तु नेतामारोग्यमस्तु अस्माकं तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगुप्तधनादि सदा सन्तु सद्धर्म श्रीबलाय आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं रमस्या उषानाथ विद्याय नमः सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय दनंद पद्माति सहित क्षमलार्यम स्मां स्मे स्मो स्मे स्मो स्मा कलिकुंड दंड स्वामी नतुल बल वीर प्रकमय अस्माकं शांतिधारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जनानां मुनि हरिका सर्व चतुर्ष संगस्य मनोजस्य स पदम चंद्रस्य सर्व प्रदीप शाकां सदीप मणिका नीलम सर्व आशादुर्ग शांततां कमल टोंगे सर्व आशादुर्ग शांततां सर्व पुष्पाय सर्व विघ्नद शांततां सर्व कार्य सिद्ध्यतां सर्व जगदीश मधुष रंजनाय गुलाब चंद्रस्य स परिवारस्य विघ्नद शांत्यतां राजेंद्र जीतु स परिवारस्य विघ्नद हेम संतोषस्य परिवारस्य सर्वविघ्नद सदा अश्विनावे अंकितस्य सर्वविघ्नद शांत्यतां सारकायस्य मुकेश निगुणाल्केशोमयस्य स परिवारस्य विघ्नद शांत्यतां रेणुकायस्य परिवारस्य सर्वविघ्नद शांत्यतां प्रतीकस्य सर्व प्रदीप पांड्या सर्वविघ्नद शांत्यर्थां प्रियंका गर्भरक्षां प्राप्यतां सोनिया सर्व गर्भरक्षां प्राप्यतां सरिता सल्ला कुसुम किरण स परिवारस्य सर्वविघ्नद शांत्यर्थां सर्व संतोष ललिता स परिवारस्य पुष्पा शेट्टी स परिवारस्य पुष्पा सर्वविघ्नद शांत्यतां सर्व कार्य सिद्ध्यतां सर्वविघ्न निवारणतां सरिता दिलीपस्य सर्वविघ्नद शांत्यतां संगीता सुशीलस्य सर्वविघ्नद शांत्यतां
सुशील अनुराधा परिवार श्रीघ्न शांत प्रीति सगानिश परिवार श्रीघ्न सपना पांडे परिवार सोनाम पूनम सपनाम ज्ञानिश श्रीघ्न शांत्यताम पवन सरोज श्रीघ्न शांत्यतम सरोज अक्षय पवन अक्षिरोग शांत्यर्थम सर्व विघ्न आयुष श्रीघ्न शांत्यताम शांतु कुमार श्रीघ्न शांत्यतम आयुष श्रीघ्न शांत्यताम राहुल सर्व अन्या दिवेश अन्या हार्दिक श्रीघ्न शांत्यताम महेंद्र श्रीघ्न शांत्यताम महेंद्र शाह ममता गुवाहाटी परिवार महेंद्र सर्विघ्न शांत्यताम वीरेंद्र सर्विघ्न शांत्यताम सर्विघ्न निवारणताम समर्थ सर्विघ्न शांत्यताम सर्विघ्न निवारणताम सर्व शेखानाम सर्व शांत्यताम चंद्रप्रकाश ममता सर्विघ्न शांत्यताम सर्व सार कार्य सिद्धतम मम त्रियोगाशन संभव सागर पुण्यते आरोग्य प्राप्त समाधि साधनवृत्तताम प्रदीप सर्व विघ्नपद शांतम आरोग्य प्राप्त्यताम मम सर्व पुनीत चैतन्यमत्या सर्व विघ्नपद समाधि साधनवृद्धताम त्रयोगासम सने विविध अष्टानिका पर्वे विविध विधान निर्विघ्न आनंद संपन्न भवितार्थम सर्व कार्य सिद्धिं च गुरु गुरु साकिन्यादि भयोपशमनं गुरु गुरु आत्मविद्यां रक्षरक्षा परविद्यां चिन्द चिन्द बिंद बिंद रूम फट स्वाहा सुशील गाजियाबाद परिवार श्रीघ्न राकेश दिल्ली परिवार श्रीघ्न शांत्यताम सर्व कार्य सिद्धिं सर्व विघ्न निवारणताम ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रीं ह्रौं ह्रा अस्य अवसर समिदर्शन ज्ञान चायतो ह्रीं नमः सदा स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्रेभ्यो नमो नमः ओम ह्रीं श्रीं श्री शांतिनाथ जगत शांतिकर अस्माकं सर्विघ्न शांतिं गुरु गुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जगत शांति पायल डीमापुर रवि डीमापुर परिवार महावीर डीमापुर परिवार प्रकाश डीमापुर परिवार सर्विघ्न शांतिं गुरु गुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्री चतुर्थ जिनेन्द्रेभ्यो नमो नमः स्वाहा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र ओम ह्रीं रूमाचार्य श्री बालाचार्य मुनिमोक्ष समय सागर महाराज समस्त साधु संघ के चरणों में 12 नमस्कार जल फलादि हरिकम निरपामिते स्वाहा। हमारे जीवन यात्रा बहुत लंबी है। वो जीवन यात्रा जब जन्म लेते हैं तब से प्रारंभ होती है और अंतिम मरण तक संपन्न होती है। उस यात्रा में, उस मार्ग में बहुत कुछ उबड़ खाबड़ भी होता है, सरल रास्ता भी होता है, परंतु जीने की कला आनी चाहिए। उस रास्ते में चलने की कला आनी चाहिए। जीवन सबको मिला हुआ है, परंतु कोई जीने कला सीखता है और जीने की कला के साथ में अपना आत्म कल्याण करता है और अंतिम यात्रा बहुत ही सुखद रूप से उनकी समाधि मरण रूप होता है। तो आचार्य कहते हैं हमारे इस मनुष्य पर्याय की 2 पहलू हैं, एक पशु और एक प्रभुता। जो मानवता से गिर जाता है वो पशुत्व जीवन जीता है और मरण कुमरण करता है, और जो मनुष्य पर्याय में मानवता को धारण करके व्रत नियम संयम और सबके प्रति प्रेम भाव और जो विपरीत वृत्ति वाला है उसके ऊपर माध्यस्थ भाव रख के, समता भाव रख के शील संयम का पालन करते हैं। इसलिए बोला है ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुण न धर्म ते मर्त्यलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जो मनुष्य में शील नहीं है, गुण नहीं है, ज्ञान नहीं है, विद्या नहीं है, धर्म नहीं है और मैत्री भाव नहीं है, समता भाव नहीं है, उदारता भाव नहीं है, हिंसा का भाव है, अहिंसा का भाव नहीं है, ऐसे मनुष्य इस पृथ्वी पर भार रूप है और मृगाश्चरन्ति, मनुष्य होते हुए भी वो पशु के समान है। इसलिए हमारे जीवन की 2 पहलू हैं, एक पशुता और एक प्रभुता। जो पशुत्व से जीवन जीने वाला हमेशा राग द्वेष क्रोध मान माया लोभी पंचेंद्रीय विषय वासनाओं में फंसा रहेगा और अंतिम समय में कुमरण करके अपने जीवन को निरर्थक गंवा देगा। और कोई मानव ऐसा होता है, मानवता को ग्रहण करके सरलता सहजता और विशेष सरलता को धारण करके, सहजता को धारण करके, व्रत नियम से धारण करके प्रभुता को प्राप्त करने का जीवन में मानवता ही आनी चाहिए। आज विशेष दानवता में जीवन जी रहे हैं, इसलिए हमारा जीवन एक बांसुरी की समान है। कोई कोई व्यक्ति जो जानता है वो बांसुरों को अच्छे से बजा करके उसके सरगम को आनंद लेता है, और कोई जो नहीं जानता है उस बांसुरों को लकड़ी के समान समझ करके फेंक देता है। वैसे ही हमारे जीवन को कला नहीं समझ में आती है तो समझ लेना ये शरीर लकड़ी के समान है